हेल हेलो दोस्तों, पीपीएससी 69 की रिज़ल्ट आ चुकी है और आप लोगों ने रिज़ल्ट अपनी अपनी देख लिए होंगे। और जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है पीटी में, जो मेंस के लिए बैठेंगे, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाए और दीपावली, छठ की पर्व की शुभकामनाएं तो हैं, लेकिन अब थोड़ी छठ में, दीपावली तो मना लें कल परसों, लेकिन अब उसके बाद पढ़ाई पर आप दीपावली के बाद लग जाए। उसके बाद छठ पर्व इस बार हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अलग होना होगा पर्व से, क्योंकि एग्जाम की घोषणा भी साथ में अभी तो नहीं हुई है, लेकिन संभावित तिथि दिसंबर जनवरी आ रही है। तो आज 10 नवंबर है और 10 जनवरी को भी अगर आपकी मेंस की एग्जाम होती है तो आपके पास टोटल 2 महीने बचते हैं। तो 2 महीने में 15 दिन तो आपके इधर उधर जाएंगे ही, कितना भी कोशिश कर ले तो 45 दिन, तो ये 40 से 45 दिन ही आपके पास समय है। तो आप मुख्य परीक्षा में अगर कम्पीट करना चाहते हैं, 475 के लगभग सीटें हैं, 4000 से 4032 के आसपास मुख्य परीक्षा में बैठेंगे छात्र। और आपकी जो कंपटीशन होगी इन्हीं 4032 जो भी छात्र हैं मेंस के लिए जो क्वालिफाई किए उनके बीच होगी। तो आप 475 के आसपास मैंने जो भी सीटें हैं उसके लिए फाइट कर रहे हैं। तो आप बढ़िया से मेंस की तैयारी करें। आप लोगों को सिलेबस मेंस की पता है, जीएस पेपर 1, पेपर 2 और ऐसे जो पूछे जा रहे हैं 68 में, जो न्यू सिलेबस में ऐसे को शामिल किया गया है, वो 3 ऐसे पूछे जा रहे हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। 100 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस रहेंगे। एक मुहावरे, कहावतें, करंट से क्वेश्चन, फिलोसफी से क्वेश्चंस, हिस्टोरिकल पार्ट से क्वेश्चंस, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस, कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तकनीकी आधारित। और मैं ऐसे पर स्पेशल बात करूंगा और ऐसे पर मैं लगातार आपसे बात करता रहूँगा। अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर सीएसआर क्लासेस की, जो मेरी यूट्यूब चैनल है राकेश आर सिंह सीएसआर क्लासेस, उस पर आप दिए गए लिंक पे, जो भी लिंक आपके पास अवेलेबल होंगे उस लिंक पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लें। और मैंने जैसा कि कहा था कि पीटी की रिजल्ट का मैं आशा कर रहा हूँ, आने की आशा मैं भी देख रहा हूँ। पीटी की रिजल्ट आएगी, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी और 50 से 60 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। जो जीएस पेपर 1, पेपर 2 के लिए जो भी वीवीआई क्वेश्चंस होंगे, 50-60 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करूँगा। पीटी की एग्जैक्ट जब डेट आ जाएगी तब 6 से 7 क्वेश्चन और सेलेक्ट करूँगा जो करंट और आईआर से रिलेटेड होंगे। उस समय का सिलेक्शन सेलेक्ट जो मैं जो लास्ट में जो सेलेक्ट करता हूँ आईआर करंट पे, वो क्वेश्चन लड़ जाते हैं। मैंने ऐसा अक्सर 59 से लेके अब तक मैंने ऐसा देखा है। 60 से 62 से 63, 64, 65, 66 हर में देखा कि सजेशन से लड़े। तो आप मेरे सजेशन, मेरे जो भी टॉपिक चयनित टॉपिक है उसकी तैयारी करें, उस पर डीप नॉलेज बनाएं और 50 से 60 प्रश्नों पर डेप्थ में जाके पढ़ाई करें। और मैं धीरे धीरे सारे 50 से 60 प्रश्नों पर एक एक क्वेश्चन पे प्रत्येक दिन मैं डिस्कस करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 45 दिन के अंदर 50 से 60 प्रश्नों पर मैं डिस्कस कर दूं। और इसके लिए आपको बस इतनी सी करनी होगी कि आप दिए गए नंबर पर कॉलिंग करेंगे, कॉल करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे और पूरा रूल्स और नॉर्म्स को जानेंगे। फीस के लिए कोई चिंता ना करें, फीस के लिए बहुत मेरे लिए इशू नहीं है, लेकिन मैं 50 से 60 प्रश्नों के लिए व्हाट्सएप पर जुड़े और उस पर मैं लिंक दूंगा। उस पर मैं 50 से 60 प्रश्नों का डिस्कशन गूगल मीट के द्वारा करूंगा और यूट्यूब लाइव सेशन के दौरान करूंगा। तो यूट्यूब लाइव सेशन जो होंगे अनलिस्टेड होंगे, वो पब्लिक नहीं होंगे। तो उसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप से जो जितने मेरे जो भी बच्चे, जो भी छात्र, जो भी स्टूडेंट 60 से 62 प्रश्नों की चाहत रखते हैं कि मैं मदद करूं, उनसे वो लाभ उठाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे जुड़ें। और वह उस ग्रुप में ही गूगल मीट के लिंक आएंगे और यूट्यूब लाइव सेशन के लिंक आएंगे और उस लिंक पर जाकर मेरे डिस्कशन को आप सुनेंगे। मैं एक दिन पहले ही बता दूंगा कि कल क्या चीज़ पर डिस्कशन करने वाला हूं, ताकि आप अपने मटेरियल से कुछ पढ़ाई कर लें और रीडिंग मार दें उस पर। मैं विभिन्न डायमेंशन पे, विभिन्न एंगल पे मैं डिस्कशन करूंगा। मेरा जो डिस्कशन का दायरा होगा, एक ही टॉपिक का चारों तरफ से मैं एंगल ले लूंगा, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे, तो आपको प्रश्नों का उत्तर देने में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जब जुड़ेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को लिख कर मुझे दिखा सकते हैं। आप 3 घंटे बांध लें, 3 घंटे में अभ्यास करें। अभ्यास के दौरान जब प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन लिखें, या 3 घंटा का टाइमिंग बांधकर सप्ताह में 2 दिन 3 घंटे का टाइमिंग बांध कर लिखिए और प्रत्येक दिन अभी एक क्वेश्चन लिखना शुरू करें। और अगर मुझे चेक करने देंगे स्कैन करके पीडीएफ में, मैं चेक करके भी मैं आपको दूंगा। और जहां उसमें मुझे लगेगा और पॉइंट जोड़ने हैं
तो मैं उसमें जुड़वाऊँगा पॉइंट, और हो सकता है तो आप जो भी मुझे क्वेश्चन दी कर देंगे, हो सकता है उस पर मैं गूगल मीट के सेशन के दौरान, लाइव सेशन के दौरान उस पर डिस्कस भी करूँगा। और मैं लास्ट में जब एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो जाएगा, मेरे डिस्कशन के जो पार्ट है 50-60% वो जो मैं कंप्लीट कर लूँगा, तो मैं आपसे 4 टेस्ट लूँगा लास्ट में, जीएस पेपर 1 पेपर 2 के 2 टेस्ट, यानी 4 टेस्ट हो गए, जीएस पेपर 1 के 2, जीएस पेपर 2 के 2, और डीआई के भी टेस्ट कुछ होंगे। तो आप जो टेस्ट मैं लूँगा उस टेस्ट में 50 से 60% जो भी मैं बताऊँगा, जो भी वीवीआई क्वेश्चन, उसी से मैं उस प्रश्नों को दूँगा, उसी से मैं अपने टेस्ट में प्रश्नों को दूँगा, तो आपके अभ्यास भी हो जाएँगे। इस बीच आप क्वेश्चंस लिखकर मुझे दिखा सकते हैं, जो मैं जहाँ तक मदद करूँगा। और डीआई के जो हमारे फैकल्टी हैं दीपांकर सर, आप उनसे जुड़ें, डीआई के अच्छे टीचर हैं, अच्छा गाइड करते हैं, और उनसे जुड़ के आप डीआई में प्रैक्टिस में बने रह सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट सफल हुए हैं, उनमें से कई स्टूडेंट ने उनसे डीआई पढ़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को फिर से एक बार दीपावली की और छठ की दोनों की शुभकामनाएं। आप कल से आप लग जाए और मैं भी कल से लग जाऊंगा। हो सकता है कि कल मैं शुरुआत में किसी न किसी वीडियो, कल पर्व है, अगर दिन उनको मैं अगर उसको वीडियो बना सका तो वीडियो ही बनाऊंगा, क्योंकि रात में, कल परसों हो सकता है रात में पटाखे की आवाज़ों की वजह से डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो, तो देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा वीडियो में बना दूं कुछ, और आप लोगों के लिए काम आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप रिजल्ट को एंजॉय करें। और दूसरी बात, जिनके रिजल्ट नहीं हुए हैं उन्हें भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप घबराए नहीं, निराश नहीं हों, और भविष्य आपका भी रास्ता देख रहा है, भविष्य आपका भी आशा देख रहा है कि आप जाएं उनके पास और भविष्य को पकड़ लें, और सेल्फ मोटिवेट खुद को रखें। निराश होने की जरा भी जरूरत नहीं। मैं राकेश सर आपके साथ खड़ा हूं, जिनका नहीं हुआ उनके साथ भी हूं। मेरी एक सलाह आप मानिए, आप 17वीं 71वीं की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट वीकेंड जिनके नहीं हुए हैं वो 17वीं में अभी से शुरू कर दे, और पीटी और मेंस दोनों लेवल पर एक साथ तैयारी करें। और मेरी अगर सलाह मानते हैं तो पीडीएफ संस्कृति से बचें, शॉर्टकट तैयारी करने से बचें। तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ने का आदत, जो 17वीं 71वीं की हैं, उन्हें सलाह कर देना चाहूँगा कि आप अभी से टेक्स्ट बुक पढ़ें, और टेक्स्ट बुक और बेसिक्स को ठीक करें, तो आपकी 17वीं पीटी आराम से हो जाएगी। क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। आप बेसिक्स, आपके पास नॉलेज नहीं होगा, डिटेल नॉलेज नहीं होगा, 110-12 सवाल बेसिक्स से पूछे जाते हैं। और मैंने वीडियो 17वीं 71वीं पर किस तरीके से तैयारी करें 17वीं 71वीं के लिए, मैंने अपने यूट्यूब पर वीडियो डाल रखा है। आप यूट्यूब पर मेरे चैनल पे राकेश आर सिंह CSR क्लासेस पे सर्च करके मेरे उस 17वीं 71वीं वाली वीडियो देखें, तो आप 120 के लिए आप कंफर्म हो जाते हैं, तो आपका 90 में सिलेक्शन हो जा रहा है, तो आप आराम से 95-96 नंबर आएंगे। और करंट एक्स्ट्रा जो भी पढ़ते हैं, एक मैगजीन 2 मैगजीन से ही करंट पढ़े, तो करंट कितना भी होगा 20 सवाल तो बना ही देंगे, तो आपका सवाल तो 100 आसपास बन ही जाएगा, तो आप तो कट ऑफ के नीचे आ ही जाएंगे, तो पीटी आपकी हो जाएगी। लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़ने से क्या होगा कि मेंस और पीटी के बीच, पीटी के रिजल्ट और मेंस के बीच देख रहे हैं आप, रिजल्ट टाइमिंग नहीं है, समय नहीं दिया गया, मात्र 1.5 महीने में लड़के को तैयारी करना है, तो कैसे होगा? तो इसके लिए जरूरी है 40-45 दिन में कैसे होगा तैयारी, तो आप पहले से तैयारी करें। तो टेक्स्ट बुक आप पढ़ने की आदत डालें, और यही टेक्स्ट बुक आपको मेंस में अच्छा मार्क्स दिलाएगा और आप सफल होंगे। चलिए, मैं लगा समय 70वीं 71वीं के लिए मैं सेशन चलाऊंगा निश्चिंत रहे, लेकिन अभी फिलहाल बीपीएससी 69 के लिए की मुख्य परीक्षा और 17वीं पीटी दोनों की मैं पैरेलल कोशिश करूंगा। 17वीं पीटी के लिए भी लाइव सेशन के लिए 1 घंटा फिक्स कर दूं, और 69 के लिए भी फिक्स कर दूं, तो आप लोगों को लाभ होगा, उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, एंजॉय कीजिए। और बीपीएससी 69 वाले के लिए अब आपके लिए 1.5 महीना की जो है, 2 महीना, एकदम 2 महीना आप कड़ाचूड़ मेहनत करें, और निरंतर प्रत्येक दिन पढ़ाई करें, 6 से 7 घंटा प्रत्येक दिन पढ़ाई करें। एक भी दिन बिना नागा किए, एक भी दिन बिना खाली जाए आप पढ़ाई करें। मैं आपके साथ हूँ, कोई भी समस्या हो आप मुझे कॉलिंग करके, आप मुझसे जुड़ के उसका लाभ उठा सकते हैं। कॉलिंग करके आप अपनी समस्याओं का समाधान करें। और 17वीं 71वीं का लिए मैंने बैच की घोषणा कर दिया। 17वीं 71वीं के लिए एकदम नॉमिनल फी मेरे पास इशू अभी तक नहीं है फिलहाल, आप इसका लाभ उठा लें। हो सकता है कि होली के बाद फी बड़ा इशू बन जाए मेरे पास जुड़ने के लिए, क्योंकि मार्च अप्रैल मई में लोकसभा के इलेक्शन है, तो लोकसभा के इलेक्शन के बाद हो सकता है कि ऑफलाइन बेहतर तरीके से मैं पुनः लॉन्च करूं पटना में, तो फिर फी भी एक इशू बनेगा फिर। लेकिन अभी फिलहाल मौका है, तो मौका का लाभ उठाइए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सदा मैं आपके साथ रहूँगा। आपको जो समस्या बेहिचक मुझसे कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप मुझे सुनते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मुझे कॉल भी आती है। अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के भी लगभग पर दिन 10 से 15-20 कॉल मुझे आते हैं, और इस उम्मीद से कि मैं कुछ सलाह दे सकूं, कुछ उन्हें बता सकूं,
और मैंने उन्हें भी बुक लिस्ट बताया है कि कहीं कोचिंग वोचिंग इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीना का टाइम है, आप घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए। और जो मैंने सटीक मिनिमम से मिनिमम उन्हें गाइड जो किया है, तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है कि लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। और बिहार के 38 जिले से जब कॉल आते हैं अलग-अलग जिले से, तो मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए, मैं हूँ, आप हैं तो मैं हूँ, और आपके रिजल्ट है तो मैं हूँ। आपके रिजल्ट होते रहेंगे तो मुझे भी खुशी होगी, और मेरा जो नाम फैलता है वो आपके रिजल्ट से फैलता है। तो मैं आप मेरा रिजल्ट, मेरा जो भी स्टेटस बनता है वो आपके रिजल्ट से बनता है। तो आपके रिजल्ट मेरे लिए ज़रूरी है, इसके अलावा मेरे लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंजॉय करें। लेकिन 69 वाले दीपावली के बाद अपनी तैयारी में भिड़ जाएंगे, और जिनका नहीं हुआ या 70वीं 71वीं में जो बैठना है, वो छठ पर्व के बाद अपनी तैयारी को शुरू कर देंगे। उनके लिए मैं स्पेशल सेशन लाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, कॉलिंग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, और उसी पर मैं लिंक भेजूंगा गूगल मीट का और यूट्यूब लाइव सेशन का, और आपको उससे लाभ होगा, क्योंकि वो मेरा यूट्यूब लाइव सेशन जो भी होगा प्राइवेट होगा। वो प्राइवेट में ही अभी रखूँगा उसको। जो मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ेंगे वही सिर्फ लाभान्वित अभी होंगे, और फिर देखूँगा मैं जो ज़रूरत बुझा कर पब्लिश भी करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।